कहते हैं पल ही पल में क्या हो जाए, पल ही पल में क्या हो जाए पता नहीं तकदीर का। और मिटे से भी ना मिटे विधि ना लिखा लकीर का। क्या लिखा था मेरी किस्मत में और क्या लिखा था मेरी तकदीर में कि आज अपने दोनों बच्चों को लेके दर बदर की ठुकरे खा रही। मेरे बच्चे भूख प्यास से तड़प रहे और मैं भी आज कई दिन हो गए न खाना नसीब हुआ न पानी और न मेरे बच्चों को दूध नसीब हो। कहां से लाऊं तो इन्हें दूध पिलाऊं और मैं भी खाऊं। हे भगवान, आज इसी गांव में इन्हीं गांव वालों से, भैया लोगों से और बहनों से अपने बच्चों को दूध पीने के लिए भीख मांगती हूँ, अपने खाने के लिए भीख मांगती हूँ। अगर कुछ पैसे मिल गए तो कहीं से अपने बच्चों को दूध ला के पिलाऊंगी और मैं भी खाऊंगी। कहते हैं मेरा दुख और दर्द, मेरे बच्चों का दुख और दर्द वही समझेगा जो एक औलाद की दर्द समझता होगा। औलाद से बढ़ के इस दुनिया में कुछ नहीं होती। कर दो मदद गरीब की, तेरा खुशी रहे संसार। बच्चों की किलकारी से गूंजे तेरा घर द्वार। औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों भूखे गरीब की यही दुआ है। भूखे गरीब की यही दुआ है। औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों ये बाग हमेशा हरा रहे, तेरा घर बच्चों से भरा रहे। मोटर बंगला गुड़िया गुड़ी से ये बाग हमेशा हरा रहे, तेरा घर बच्चों से भरा रहे। मोटर बंगला गुड़िया गुड्डी से घर ये तुम्हारा सजा रहे। भलाई का बदला भलाई मिला है, भलाई का बदला भलाई मिला है। औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों
बच्चों से भरा रहे, मोटर बंगला गुड़िया गुड्डी से घर तुम्हारा सजा रहे। भलाई का बदला भलाई मिला है, भलाई का बदला भलाई मिला है। औलाद वालों पैसे दो, पैसे में तुम्हारा कुछ न घटेगा। दौलत वालों ले लो दुआएं निर्धन की, धन और बढ़ेगा। दौलत वालों कहते जो मेरी मदद करेगा उसकी मदद ऊपर वाला करेगा। पैसे दो, पैसे में तुम्हारा कुछ न घटेगा। दौलत वालों ले लो दुआएं निर्धन की, धन और बढ़ेगा। दौलत वालों जिसने दिया है जग में उसी को मिला है, जिसने दिया है जग में उसी को मिलेगा। औलाद वालों फूलो फलो औलाद वालों फूलो फलो। या मेरे भगवान, भैया लोगों ने और बहनों ने मेरी मदद किया, मेरे पास कुछ पैसे हो गए। अब चलती हूँ, कहीं से अपने बच्चों को दूध ला के पिलाऊं और मैं भी अपने खाने पीने के लिए कुछ लाऊं। लेकिन नहीं, चलते चलते मैं थक गई, थोड़ी देर यहीं पे आराम कर लूं, उसके बाद फिर जाऊंगी तो कहीं से अपने बच्चों को दूध ला के पिलाऊं। हे भगवान, मैं तो अपने दोनों बेटों को लेकर आराम कर रही थी। एक बेटा तो मेरे पास
लेकिन एक बेटा मेरा कहाँ चला गया न मालूम, किसी जंगली जानवर खा गया, न मालूम कहाँ चला गया मेरा बेटा। नहीं मेरे लाल, मैं तेरे बगैर नहीं रह सकती। कहाँ चले गए बेटा? बेटा नहीं मेरे लाल, तुम अपनी माँ को छोड़ के नहीं जा सकते। मैं तुम्हारे बगैर एक पल भी नहीं रह पाऊंगी। मेरे राजा, मेरे लाल, तुझको ढूंढूं मैं कहाँ, मेरे राजा, मेरे लाल, तुझको ढूंढूं मैं बढ़ते रहो और निर्भय सिंह का दाला जारी करते रहो। जहां कहीं भी मिलता है नक्शे को छीन लेना है। आगे बढ़ो। साथियों बढ़ते रहो, गफलत में नहीं होना चाहिए। मेरे नौजवान साथियों, ये सामने देख रहे हो एक शेर मासूम बच्चे को लेकर जा रहा है और इस मासूम बच्चे की जान खतरे में है। सबसे पहले इस बच्चे को बचाना चाहिए। लगाओ निशाना, लेकिन बच्चे को बचाकर लगाना। लगाओ निशाना। और कालिया इसे उठाकर पहाड़ी के उस पार फेंक दे, फेंक दे इसे। मेरे नौजवान साथियों, काश ऐसे मौके पर तुम्हारा सरदार नहीं आता
तो इस मासूम बच्चे की जान चली जाती। ला मुझे बच्चे को। या भगवान, कितना प्यारा बच्चा है। कौन सी वो पापड़ी औरत है जिस बच्चे को इस बियाबान जंगल में छोड़कर चली गई है? जरा भी उसे तरस नहीं आई। इस बच्चे को देखकर कुंदन सिंह को तरस आ रहा है। चलो इस बच्चे को अड्डे पर ले चलते हैं। लेकिन कालिया, देख देख, इस बच्चे के दाहिने हाथ में कमल का फूल बना हुआ है। नहीं, आज ये कुंदन सिंह इस बच्चे का नाम डाकू फूल सिंह रखेगा। डाकू फूल सिंह के नाम से ये विख्यात होगा। एक दिन हमारे बुढ़ापे का सहारा होगा और शेर का बेटा सदा ही शेर होगा। मेरे नौजवान साथियों, आज इस बच्चे को लेकर हम अड्डे पर चलते हैं। जय मां भवानी, जय मां भवानी। हाँ दोस्तों, अब हम इस कहानी को बढ़ाकर 20 साल बाद की दिखाने जा रहे हैं। अभी तक आप लोगों ने देखा सेनापति निर्भय सिंह का पूरा परिवार बिछड़ गया, यानी पूरा परिवार छिन्न भिन्न हो गया। एक बच्चा रह गया अपनी माँ की गोद में और दूसरा बच्चा चला गया डाकू कुंदन सिंह की गिरोह में। तो दोस्तों, अब सेनापति निर्भय सिंह के दोनों बेटे जवान हो गए हैं, यानी जो यहाँ की राजमलका बन बैठी है राजकुमारी निर्मला, उन्हें राजपाट का भार संभालते हुए पूरे 20 साल हो गए। मंत्री दुर्गा सिंह को राजा बने पूरे 20 साल हो गए और उन्हें भी एक लड़की हुई, वो लड़की भी आज सयानी हो गई है। दोस्तों, जिस बच्ची को लेकर सेनापति निर्भय सिंह जेल गए थे, आज वो लड़की भी सयानी हो गई है। तो दोस्तों, देखना ये है कि सेनापति निर्भय सिंह का परिवार आपस में मिलता है या कि नहीं। अगर मिलता है तो किस घटना के आधार पर, यानी किस दैवी शक्ति द्वारा। तो दोस्तों, पेश है कहानी पूरे 20 साल बाद की। आज 20 साल से बंद हूं इस जेल में। क्या करूं क्या न करूं, मेरा कोई बस नहीं चलता। लेकिन आज मेरे दिल में ये सोच रखा है कि जिस बेटी को मैं अपने साथ लाया था, मासूम बच्ची को, वो रूपवती आज सयानी हो गई है। और आज आने दो, मैं बच्ची से सारी बातें बता दूंगा।
पिताजी, आज मैं आपसे कुछ जानना चाहती हूँ। सच कहो, सच कहो, सचे कहो माजरा। सच कहो, सच कहो, सचे कहो माजरा। बेटी, आज जानना चाहती हो कि किस जुर्म की मैं सजा भोग रहा हूँ? तो आज मैं तुमसे सारी बात बताऊंगा। बेटी, दरअसल बात यह है कि हमने तुम्हारी परवरिश किया है, तुम्हारा लालन पालन किया है, लेकिन हम तुम्हारे पिताजी नहीं हैं। मैं सत्य कहता हूँ बेटी, तुम तो इस विक्रमगढ़ सम्राट विक्रम सिंह की बेटी हो। और हाँ बेटी, तुम अकेली नहीं थी, दो बहनें थी। तुम्हारी बड़ी बहन का नाम था गुणवती और तुम्हारा रूपवती, और तुम्हारे पिताजी का नाम विक्रम सिंह था, जो इस विक्रमगढ़ के महाराज थे। और एक तुम्हारी जो इस समय यहाँ की राज मलिका बन बैठी है, महारानी बन बैठी है, निर्मला, वो और कोई नहीं है बेटी, वो तुम्हारी बुआ है, सगी बुआ है। और मंत्री दुर्गा सिंह तुम्हारा नौकर है, जो इस समय यहाँ का महाराज बन बैठा है। एक दिन की बात है बेटी कि तुम्हारे पिता विक्रम सिंह को मार दिया गया और मेरी शमशीर को बरामद किया गया, जिस शमशीर पे मेरा नाम लिखा था। उसी के जरिए तुम्हारी बड़ी बहन गुणवती ने मुझे 20 साल की सजा सुना दिया। बेटी, मैं जेल जा रहा था कि मेरी नजरों के सामने तुम्हारी बड़ी बहन गुणवती को उस हरामजादे दुर्गा सिंह ने तुम्हारी बुआ के कहने पर शमशीर से खत्म कर दिया। और मैं वहीं पे क्या कर दौड़ रहा था, लेकिन अड़िया लगी थी बेटी, और तुम्हें भी वहीं जमीन पर फेंक दिया तुम्हारी बुआ ने, और आदेश दिया दुर्गा सिंह को मारने का। लेकिन मैं अपनी जान की बाजी लगाकर बेटी तुम्हें बचा लिया। निर्भय सिंह, तुम्हारी हालात को देखकर हमारे दिल में तरस आता है, लेकिन क्या करूं, मजबूर हो कि कुछ ऐसा खास काम पड़ गया है। सुनो निर्भय सिंह, तो सेनापति तुम इस घड़ी सुनो मेरा यह सेनापति, तुम इस घड़ी और सुनो मेरा यह आज पूरे राज्य में मचा है तो खजाने का नुकसान और तेरे पास में दो खजाने खजाने का न था, और तेरे पास में लाके हाजिर करो तुम मेरे हाथ में, वरना अंजाम मुझसे और बुरा पाओगे। शायद औकात में अब मैं कोई बच्ची नहीं हूं, मैं समझदार हूं। नक्शा तुझे नहीं मिलेगा। तो इतनी जल्दी हाथ क्या है पड़े, इतने जल्दी
रियासत है मेरे और सगे बाप की, इस रियासत पे तेरा अधिकार है। मंत्री जी, नक्शा तुझे नहीं मिलेगा। नक्शा मिलेगा, कुछ भी हो जाए नक्शा नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। नक्शा मिलेगा। मंत्री जी, मैंने कह दिया ना कि मैं समझदार कोई बच्ची नहीं हूँ। मैं जानता हूँ। ऐसा लगता है कि नशे की टैबलेट खा के आए हो। नक्शा याद तुझे नहीं रखो मिलेगा। राजकुमारी जी, मैं हमेशा नशे में रहता हूँ और कोई भी काम करता हूँ तो उसको हासिल कर लेता हूँ। वो खजाने का नक्शा मुझे चाहिए। नक्शा तुझे नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। कुछ भी हो, नक्शा नहीं मिलेगा। ये लड़की हद से ज्यादा बोलती है। प्यारलाल, पकड़ इसको और पकड़ कर ले चल। निर्भय सिंह, अगर तड़पोगे चिल्लाओगे तो यहां पर तुम्हारी कोई आवाज नहीं सुनने वाला, और मैं चाहूं तो इसी जेल की सलाखों में तुझे गोली मार दूं, लेकिन नहीं, इस तरह से नहीं मारूंगा। बिहारीलाल, सबसे पहले इसको जेल की सलाखों से बाहर लेकर के दुर्गा सिंह, तुम्हें नक्शा चाहिए क्यों? हाँ दुर्गा सिंह, महाराज विक्रम सिंह ने हमें नक्शा सौंपा था, लेकिन 20 साल हो गए और जेल में रहते रहते वो नक्शा हमसे कहीं गुम हो गया है। अच्छा, इस वक्त वो नक्शा मेरे पास नहीं है, नहीं तो मैं तुम्हें नक्शा दे देता। निर्भय सिंह, तुम शायद भूल रहे हो कि दुर्गा सिंह इतना बेवकूफ नहीं आई। दुर्गा सिंह का दिमाग चलाए के लोमड़ी और कलेजा शेर का रखता है। वो खजाने का नक्शा तो तुझे देना ही पड़ेगा, और अगर नहीं दिया तो हराम। लेकिन जब मेरे पास नक्शा नहीं है तो तुम्हें क्या? खजाने का नक्शा और अभी इस घड़ी दे गई खजाने तो दे खजाने का नक्शा अभी इस घड़ी वरना जंजाल मुझसे पूरा पाएगा। खींच लूं खाल तेरी और अभी इस घड़ी शायद अंजाम मेरा है। निर्भय सिंह भला इसी में है। खजाने का नक्शा चाहिए, नक्शा। जब मेरे पास नक्शा नहीं है तो मैं क्या दे दूं? यह हरामजादा सीधे साधे खजाने का नक्शा नहीं देगा, नहीं देगा। इसलिए इस हरामजादे को ऐसी सजा दूंगा ताकि ये जिंदगी भर याद करे। तुम एक काम करो, तुम जाओ कोई खतरनाक जल्लाद को लेकर के आओ ताकि इस हरामजादे की दोनों आंखें निकाल ले। नक्शा नहीं देगा तो अंधा हो जाएगा। नहीं है नक्शा, कल चलो
हाजिर हो जाओ। कहो मेरे आका, क्या हुक्म है इस कल्लू जल्लाद के लिए? जल्लाद, ये जो सामने खड़ा है ये हमला है, वो कहती है पीछे, वो तुम्हारे पास में खड़ा है, इसको ले जाओ, इस हरामजादे की दोनों आंखें निकाल लो। आंखें निकालने के लिए मुझे क्या इनाम मिलेगा? तुम्हें पूरे 50,000 मिलेगा। 50,000